मेरी माँ को कचरा उठाने का बहुत शौक है। जब मैं 5 साल का था उसने एक जेड का ब्रेसलेट उठाया। गलती से उससे मेरा हाथ कट गया और वह मेरे साथ रहने वाली स्पेस बन गई। उसके बाद खाली समय में मैं पापा के पैसे चुराकर उसी में छुपाने लगा। 10 साल से पहले ही मेरे पास लगभग 30 लाख की बचत हो चुकी थी। 11 साल की उम्र में माँ को एक चश्मा मिला। जैसे ही मैंने उसे पहना मुझे चीजों की असली कीमत दिखने लगी। फिर मैंने अपनी बचत से एंटीक चीजें खरीदना शुरू किया। कई बार एक दिन में ही 8 करोड़ तक कमा लिया। 18 साल से पहले ही मैं चुपचाप बहुत बड़ा अमीर बन चुका था। एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने सच बताने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा देखा पापा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़े थे और माँ को घर से खाली हाथ निकालने की बात कर रहे थे। माँ गुस्से से भर गई और उनसे भिड़ने को तैयार हो गई। जैसे ही वह बोलने वाली थी मैं भागकर अंदर गया और उसका मुंह पकड़कर रोक दिया। मैंने उसे समझाया कि पापा के पास इतना भी पैसा नहीं कि उसके लिए लड़ाई की जाए। जैसे ही माँ ने देखा कि उसे रोकने वाला मैं था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी नजरों में गुस्सा, दुख और धोखा साफ दिख रहा था। उसे लगा कि मैं पापा का साथ दे रहा था, लेकिन सच में मुझे उनके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पापा का एक छोटा सा बिजनेस था। साल भर में मुश्किल से 2 लाख का फायदा होता था। इतना पैसा तो मैं अपने निवेश से एक दिन में कमा लेता। उनके साथ बहस करना मुझे बेकार लगा। मैं माँ को कमरे में ले जाकर सब दिखाना चाहता था। तभी पापा बीच में बोल पड़े। उन्होंने माँ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह खुद का ध्यान नहीं रखती और उम्र से ज्यादा बूढ़ी लगती। उन्होंने यह भी कहा कि जिसे उसने इतना संभाल कर बड़ा किया वही बेटा अब उसके खिलाफ खड़ा था। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि ऐसे इंसान का जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी और आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। उसका वह अंदाजा देखकर मेरा खून खौल गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर फिर से मेरी तरफ आ गई। उसने कहा कि भले मैंने उसका साथ दिया, लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं रखेगा। उसने साफ कर दिया कि मेरी पढ़ाई का खर्च भी नहीं उठाएगा। उसने कहा कि उसका सारा पैसा अब उसकी गर्लफ्रेंड के पेट में पल रहे बच्चे के लिए रहेगा। उसने चेतावनी दी कि मैं उसे खुश करने की कोशिश भी न करूं, क्योंकि उसे मेरी जरूरत नहीं। उसकी बात खत्म होते ही मेरी नजर उसके सिर पर पड़ी। मुझे वहाँ हरे रंग की चमक दिखी। 1 हफ्ते पहले माँ को कचरे में एक अजीब सा मसाला मिला था। उसने उसे सूप में डाल दिया था। उसे पीने के बाद मुझे लोगों के सिर के ऊपर अलग अलग रंग दिखने लगे। बैंगनी रंग का मतलब होता कि उस इंसान की किस्मत अच्छी चल रही। लाल रंग दिखने का मतलब होता कि उस पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली। गुलाबी रंग का मतलब होता कि उसके जीवन में प्यार आने वाला। और हरा रंग इस बात का संकेत देता कि वह इंसान धोखा खा रहा। मेरी माँ ऐसी औरत थी जो पुराने ख्यालों में यकीन रखती थी। पापा के बिजनेस में घाटा होने के बाद भी उसने उन्हें नहीं छोड़ा। वह दिन रात मेहनत करके उनका कर्ज चुकाने में लगी रही। साथ ही कचरा उठाने की आदत भी नहीं छोड़ी। इतना सब होने के बाद भी उसने कभी दूसरा आदमी ढूंढने का नहीं सोचा। इसलिए यह साफ था कि पापा को धोखा देने वाली माँ नहीं थी। मेरी नजर धीरे धीरे पापा के पास खड़ी उस औरत पर गई जिसे वह बार बार प्यार से पुकार रहे थे। उसका शरीर आकर्षक था और वह देखने में काफी सुंदर थी। सच कहा जाए तो वह माँ से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। तभी मुझे समझ आया कि पापा को धोखा उसी ने दिया। मैंने उसके पेट की तरफ देखा। वहाँ गहरे लाल रंग की चमक दिखाई दी। इसका मतलब था कि उसके साथ कोई बड़ा हादसा होने वाला है। जैसे ही उसे मेरी नजर का एहसास हुआ वह डर से कांपने लगी। वह कमजोर होने का नाटक करते हुए पापा के सहारे गिर पड़ी। उसने डरते हुए कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है। उसने पापा से शिकायत की कि मेरी नजर बहुत खतरनाक लग रही है। उसने यह भी कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। उसने पापा से कहा कि वह उसकी और उसके बच्चे की रक्षा करे। यह सुनते ही पापा तुरंत उसके सामने खड़े हो गए और गुस्से से मेरी तरफ घूरते हुए मुझे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी नजरें संभाल कर रखूं। अगर मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। माँ मुझे सबसे ज्यादा चाहने वाली थी और हमेशा मेरा साथ देती रही। जैसे ही उसने पापा को मुझे धमकाते सुना वह तुरंत किचन में गई। वहाँ से चाकू उठाकर गुस्से में बाहर आ गई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह उन्हें मारने के लिए तैयार थी। यह देखकर पापा का चेहरा बदल गया। उन्होंने जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर दरवाजे की तरफ खींच लिया। माँ को इस हालत में देखकर मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मुझे पुराने दिन याद आ गए जब कर्ज देने वाले लोग घर आते थे। पापा हमेशा छुप जाते थे। वह डरकर बिस्तर के नीचे छिप जाते थे। हर बार माँ ही जान की बाजी लगाकर सबका सामना करती थी। इसी वजह से वे लोग घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं करते थे। एक बार एक कर्ज देने वाले आदमी ने माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस वक्त भी पापा ने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और अनदेखा करते रहे। मैंने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे ही घूर कर चुप करा दिया। आखिरकार मैंने जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाया। तभी जाकर वह बड़ी मुसीबत टली। उस दिन के बाद से मुझे पापा से नफरत हो गई। मैं हमेशा माँ को उनसे अलग होने के लिए कहता रहा, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। उसे लगता था कि मुझे एक पूरा परिवार मिलना चाहिए। उसे यह भी भरोसा था कि पापा फिर से सफल हो जाएंगे। कुछ समय बाद उसकी बात सच भी साबित हुई। 1 साल के अंदर पापा का काम फिर से चल पड़ा। उन्होंने सारा कर्ज चुका दिया और माँ को खुश करने के लिए कुछ पैसे भी दिए। उसके बाद हमारी हालत थोड़ी बेहतर हो गई, लेकिन माँ की आदत नहीं बदली। वह आज भी कचरा उठाती रही। बस अब वह रात में चुपचाप मास्क पहनकर जाती थी। उसे डर था कि कहीं पापा उसे देखकर शर्मिंदा ना हो। एक रात मुझे पेशाब लगी और मैं उठ गया। तभी मैंने माँ को चुपके से घर से निकलते देखा। आधा घंटा बाद वह
बड़े बड़े थैले लेकर वापस आई। अगली सुबह मेरे टेबल पर एक चश्मा रखा था। पहले मुझे लगा यह एक साधारण चश्मा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पहना मुझे चीजों की असली कीमत दिखने लगी। 1 महीने बाद पापा ने बहाना बनाकर माँ को मिलने वाला खर्च कम कर दिया, लेकिन मैं तब तक बदल चुका था। मैं उस चश्मे के सहारे एंटीक मार्केट में जाने लगा। पहली बार मैंने 5000 में एक पुराना कंगन खरीदा और उसे 30 लाख में बेच दिया। उसके बाद मैं अक्सर स्कूल से छुट्टी लेकर ऐसे मौके ढूंढने लगा। सिर्फ 1 महीने में मैंने 2 करोड़ कमा लिए। धीरे धीरे मेरी पहचान बड़े लोगों से होने लगी। कई बुजुर्ग लोग मुझे अपना पोता बनाना चाहते थे और कुछ तो मुझे अपना बेटा बनाने के लिए भी तैयार थे। मैंने कई बार सोचा कि माँ के लिए उनमें से किसी को चुन लूं, लेकिन माँ को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने वह बात वहीं छोड़ दी। मैंने उसे कई बार बताया कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन उसने मेरी बात को मजाक समझा। उसे लगा मैं कहानियों के असर में ऐसी बातें कर रहा। मैंने उसे अपनी स्पेस में रखे पैसे दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी समय नहीं मिला। वह हमेशा कचरा उठाने में लगी रहती थी। घर में भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। आखिरकार मैंने एक तरीका निकाला। मैं कभी कभी महंगी चीजें और पैसे कचरे के पास रख देता ताकि माँ उन्हें उठा सके। फिर मैंने यह सब करना बंद कर दिया। इसी तरह समय बीतता गया और एग्जाम खत्म हो गया। मैं सच बताने ही वाला था कि तभी यह सब हो गया। पापा ने धोखा दे दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और माँ टूटकर रोने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तुरंत अपना बैंक अकाउंट खोल लिया। मैं उसे अपनी असली दौलत दिखाना चाहता था, लेकिन वह पूरी तरह टूट चुकी थी। माँ जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वह खुद को एक बेबस गृहिणी बताकर कहने लगी कि अगर उसे घर से निकाल दिया गया तो वह कैसे जिएगी। मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसे हल्का सा छुआ, लेकिन उसने जो अगली बात कही उसे सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। उसने रोते हुए कहा कि अगर वह यहाँ से चली गई तो वह कचरा नहीं उठा पाएगी। उसने कहा कि ऐसी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ कचरे में इतना पैसा और महंगी चीजें मिलती हों। उसने अलग अलग चीजों का जिक्र किया जो उसे कचरे में मिलती रही। यह सुनकर मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे चेहरे के हाव भाव बदल गए और मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर कांपती आवाज में पूछा कि क्या वह इतने सालों से सिर्फ कचरे की वजह से तलाक नहीं ले रही थी। माँ ने रोना बंद किया और मुझे देखा। उसने कहा कि उसे कम मत समझूं। उसने बताया कि उसने कचरा उठाकर मेरे नाम पर 2 बड़े बंगले खरीद लिए। उसने यह भी कहा कि यह सब मेरे भविष्य के लिए था। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक महंगा फोन निकाला। उसने तेजी से फोन अनलॉक किया और अपना बैंक अकाउंट खोल दिया। उसने फोन मेरे सामने लाकर दिखाया। उसके अकाउंट में करोड़ों की रकम थी। उसने गर्व से कहा कि उसने कचरा उठाकर 2 करोड़ से ज्यादा जमा कर लिए। उसने पापा की कमाई का मजाक उड़ाया और कहा कि उससे ज्यादा तो वह खुद कमा चुकी। उसने इस जगह को बहुत खास बताया और कहा कि वह इसे किसी और को नहीं देगी। उसने साफ कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह यह घर अपने नाम करवाकर ही रहेगी। मैं यह सब सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मुझे हमेशा लगा कि माँ पापा की वजह से तलाक नहीं ले रही, लेकिन असली वजह कुछ और निकली। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा कि अगर वह इतनी अमीर है तो वह खुद को इतना साधारण क्यों रखती। मैंने उसके कपड़ों और चेहरे की झुर्रियों का जिक्र किया। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ी। कुछ देर बाद पानी की आवाज आई। फिर वह तेजी से वापस आई। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल साफ और चमकदार था। उसकी त्वचा बहुत मुलायम और खूबसूरत लग रही थी। वह पहले से कई गुना ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उसकी खूबसूरती पापा की गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा थी। माँ ने अपने चेहरे को छूते हुए गर्व से बताया कि वह हर हफ्ते ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती रही। उसने कहा कि वह यह सब छुपाकर करती रही ताकि पापा को पता न चले। इसके बाद उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे एक पुराने स्टोर रूम में ले गई। वहाँ उसने एक छुपा हुआ बटन दबाया। अचानक अलमारी के अंदर से जोर की आवाज आई। फिर वहाँ एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उसके अंदर एक लिफ्ट थी। माँ मुझे लेकर उस लिफ्ट में चली गई। जैसे ही दरवाजा खुला तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैं कुछ देर तक कुछ देख नहीं पाया। जब नजर साफ हुई तो सामने का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। वह एक बहुत बड़ा लग्जरी रूम था। वहाँ अलग अलग सेक्शन बने हुए थे, जैसे ज्वेलरी, महंगे बैग और घड़ियों के लिए अलग जगह। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बड़े शोरूम में आ गया। तब मुझे समझ आया कि माँ असल में बहुत बड़ी अमीर थी और पापा असल में सबसे बेवकूफ निकले। माँ ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह पूरा स्टोर रूम उसने बहुत पैसे खर्च करके बनवाया था। उसने कहा कि यहाँ रखी सारी चीजें आगे चलकर मेरे काम आएंगी। मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े ठीक किए। मैं सच बताने ही वाला था कि माँ ने मेरे होंठ पकड़कर मुझे रोक दिया। उसने कहा कि अब मैंने उसकी असली ताकत देख ली। उसने साफ किया कि यह सब उसने कचरा उठाकर हासिल किया। उसने यह भी कहा कि वह यह सब किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उसने तय किया कि वह तुरंत वकील के पास जाकर मामला लड़ने वाली है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह मुझे बोलने का मौका दिए बिना ही फोन उठाकर वकील से बात करने लगी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और सोच में पड़ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सच बताना सही रहेगा या नहीं। अगर मैं सब बता देता तो शायद उसका कचरा उठाने का शौक खत्म हो जाता, लेकिन अगर नहीं बताया तो मुझे अपना राज और छुपा कर रखना पड़ता। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि उसकी यह आदत खत्म करनी पड़ेगी। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ काम करे और आराम
से जिंदगी बिताए। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वह वहां नहीं थी। तभी मेरे फोन पर उसका मैसेज आया। उसने लिखा कि उसने सब सोच लिया है। उसने कहा कि मैं पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ और आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा कि घर मिलने के बाद मुझे उसके साथ कचरा उठाना चाहिए। उसने यह भी कहा कि आगे चलकर मैं यही काम अपने बच्चों को सिखाऊं। उसने इसे एक परंपरा बनाने की बात कही। इसके बाद उसने मुझे कई लिंक भेजे। उसने बताया कि ये सब कचरा उठाने के काम आने वाले सामान थे। उसने मुझसे उन्हें खरीदने को कहा। इसके बाद उसने मुझे पैसे भी भेजे। उसने कहा कि इन पैसों को खर्च करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसने कहा कि यह सब आसानी से कमाया गया पैसा था। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से से भर गया। मैंने इतने साल मेहनत करके पैसा कमाया, ऊपर से उसे खुश रखने के लिए चीजें कचरे में डालता रहा। रोज रात को यह भी देखता रहा कि वह उन्हें उठाए, और अब सब उल्टा पड़ गया। फिर भी मैंने चुपचाप वह पैसे स्वीकार कर लिए। माँ खुश हो गई और उसने मुझे कचरा उठाने के तरीके भी भेजे। उसने बताया कि किस तरह के कचरे में महंगी चीजें मिलती हैं। मैंने मजबूरी में वह सब पढ़ लिया। इसके बाद मैंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। मैंने पापा की कंपनी के क्लाइंट से बात की। मेरी बात सुनते ही उसने पापा की कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। मैंने सोचा कि जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी पापा की ही थी। अगले दिन मैं खुद उनकी कंपनी पहुंच गया। वहाँ माहौल काफी तनाव भरा था। मीटिंग रूम में सबको पता चला कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। पापा गुस्से में बुरी तरह चिल्ला रहे थे। उन्होंने क्लाइंट से सवाल किया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उनकी गर्लफ्रेंड ने भी बीच में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उन्हें भारी नुकसान होगा, लेकिन क्लाइंट ने साफ कहा कि उसे सिर्फ पैसे देने हैं, और वह चला गया। पापा यह सुनकर और गुस्से में आ गए। उन्होंने ऑफिस में चीजें फेंकनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि यह सब किसने किया। मैं यह सब देखकर संतुष्ट हो गया और वहां से जाने लगा। तभी पापा ने मुझे गुस्से में रोक लिया। पापा ने गुस्से में मुझसे पूछा कि आखिर मैंने क्या किया। उन्होंने कहा कि उनकी सारी डील्स अचानक क्यों टूट गईं। मैंने दरवाजे का लॉक खोला, लेकिन उसे पूरी तरह नहीं खोला। मैं दरवाजे के इस पार खड़ा रहा और उनसे बात करने लगा। मैंने सीधा उनसे पूछा कि जो शर्त मैंने पहले रखी थी वह मानेंगे या नहीं। यह सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें आदत नहीं थी कि कोई उनसे इस तरह बात करे। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा कि वह मना कर देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने दांत भींचकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह घर हमें दे देंगे और तुरंत तलाक के कागज पर साइन करने को तैयार हो गए। मैंने माँ को कागज तैयार रखने को कहा। फिर मैं दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, पापा ने अचानक जोर से धक्का दिया। उनका हाथ मेरे चेहरे पर पड़ने वाला था, लेकिन मैं बच गया। वह और ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने पास रखा बेसबॉल बैट उठा लिया। वह दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो गए। मैं बिना हिले वहीं खड़ा रहा। मैंने ठंडे स्वर में उन्हें चेतावनी दी। मेरी आवाज में कोई डर नहीं था। उन्हें भी मेरा यह अंदाजा अजीब लगा। उन्होंने कई बार बैट उठाया और फिर नीचे कर दिया। आखिरकार उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा कि आखिर मैं यह सब कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि 1 महीने बाद उन्हें खुद सब समझ आ जाएगा। मैंने बताया कि उस समय एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मैंने कहा कि मैं वहाँ माँ के साथ जाऊंगा और सबके सामने सच्चाई दिखाऊंगा। पापा ने मेरी बात को गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि माँ ने किसी अमीर आदमी से रिश्ता बना लिया है। उन्होंने सोचा कि तलाक के बाद वही आदमी सामने आएगा। इसी डर में उन्होंने जल्दी जल्दी साइन कर दिए, फिर गुस्से में वहाँ से चले गए। मैं उन्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी पहली कमाई कहीं न कहीं उन्हीं से जुड़ी थी। इसलिए कागज मिलने के बाद मैंने अपने लोगों को कहा कि उनकी कंपनी को थोड़ा संभाल लिया जाए। साथ ही मैंने अपनी आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। लेकिन तभी माँ अचानक कमरे में आ गई। वह बहुत उत्साहित लग रही थी। उसके हाथ में कचरे का बैग था। वह खुशी से कुछ बताने लगी। मैंने उसे शांत होकर सुना। उसका भरोसा देखकर मैं थोड़ा मुस्कुराया। उसके बाद हमने साथ में बाहर जाने का फैसला किया। माँ कचरा उठाने की बातें बड़े उत्साह से समझाने लगी। मैं चेहरे पर हल्की मुस्कान रखकर उसकी बात सुनता रहा। माँ पूरा भरोसा दिखाते हुए आगे चल रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैंने जानबूझकर उस रात कचरे में कोई महंगी चीज नहीं रखवाई। मैं देखना चाहता था कि आज उसे क्या मिलता। मुझे पूरा यकीन था कि आज उसे कुछ खास नहीं मिलने वाला, लेकिन अगले ही पल मैं हैरान रह गया। माँ तेजी से पहले कचरे के डिब्बे के पास गई। उसने बिना सोचे समझे हाथ अंदर डाल दिया। अगले ही सेकंड उसने एक चमकदार हरा जेड का लटकन निकाल लिया। उसे देखकर ही समझ आ गया कि वह बहुत कीमती था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी कचरे के डिब्बे में एक बेहोश लड़की भी पड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन बुरी तरह घायल थी। माँ ने बिना देर किए उसे बाहर खींच लिया। फिर उसने उसे सीधे मेरी गोद में डाल दिया। मैं कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा था। फिर मैंने तुरंत अपने लोगों से संपर्क किया। मैंने एक अच्छे अस्पताल में उसके इलाज का इंतजाम करवाया। जैसे ही उसे इमरजेंसी में भर्ती कराया, मेरे फोन पर एक खबर आई। उस खबर में बताया गया कि एक बड़े अमीर आदमी की बेटी का अपहरण हो गया था। उसे ढूंढने वाले को भारी इनाम देने की बात कही गई थी। मैंने तुरंत उस लड़की की फोटो देखी। वह बिल्कुल उसी लड़की जैसी थी जिसे माँ कचरे से उठाकर लाई थी। मैंने बिना देर किए वह खबर माँ को भेज दी। इतनी दूर से वह यहाँ कैसे पहुंची, यह समझ से बाहर था। और अगर सच बता दिया कि वह कचरे में मिली तो कोई विश्वास नहीं करता। माँ ने इस पर भी बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया। उसने कहा कि हर मुश्किल में एक मौका छुपा होता है। उसने यह भी कहा कि अच्छी किस्मत खुद चलकर आती है। उसने लड़की को मेरे लिए अच्छा रिश्ता बताया।
बताया। उसने कहा कि मुझे उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने तुरंत कहीं जाने की तैयारी कर ली। उसने मुझे एक टिकट थमा दिया और खुद वहाँ से निकल गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया और वहीं रह गया। आखिरकार मैंने तय किया कि लड़की के होश में आने तक इंतजार करूंगा, फिर उसे पैसे देकर उसके घर भेज दूंगा। मैं इस मामले में ज्यादा नहीं उलझना चाहता था, लेकिन जब वह होश में आई तो डॉक्टर की बात सुनकर मैं चौंक गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे याददाश्त की समस्या हो गई है, उसे बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत थी। मैं यह सुनकर परेशान हो गया। वह लड़की मुझसे चिपकने लगी और मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई। उसका यह व्यवहार मुझे अजीब लग रहा था। मैंने अपने सहायक को खाना लाने के लिए भेजा। फिर मैंने उस खबर में दिए गए नंबर पर संपर्क किया। मैंने उस लड़की की फोटो भेज दी। उधर से तुरंत जवाब आया कि वे लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। मैंने तुरंत सुरक्षा का इंतजाम करवाया। मैं चाहता था कि उसके परिवार के आने तक वह सुरक्षित रहे। कुछ समय बाद उसके पिता वहां पहुंचे। वह उसे जिंदा देखकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उनकी बात को विनम्रता से टाल दिया। मैंने कहा कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं वहां से निकलने ही वाला था। लेकिन तभी उस लड़की ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मासूम अंदाज में पूछा कि क्या मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ। उसने यह भी कहा कि क्या अब मैं उसे पसंद नहीं करता। उसने याद दिलाया कि मैंने हमेशा साथ रहने की बात कही थी। उसकी बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा लोग गलत समझ लेंगे। मैंने तुरंत सफाई दी। मैंने समझाया कि वह याददाश्त खोने की वजह से ऐसा बोल रही है। मैंने कहा कि उसने जो कुछ कहा उसे सच न माना जाए। मैं खास तौर पर उसके पिता की तरफ मुड़ा। मैंने साफ किया कि मेरा उसके साथ कोई गलत इरादा नहीं है। मैंने यह भी कहा कि मुझे किसी अमीर परिवार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत पैसा था। इतना कहकर मैं वहाँ से निकलने लगा, लेकिन उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर तुरंत उसे देखने आए। उन्होंने बताया कि उसे अभी भी भावनात्मक सहारे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह मुझ पर ज्यादा निर्भर हो गई है। उन्होंने सलाह दी कि कुछ समय तक मुझे उसके पास रहना चाहिए। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। मैं कहना चाहता था कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तभी उसके पिता ने झुककर मुझसे अनुरोध किया। उन्होंने मुझसे मदद मांगी कि जब तक वह ठीक न हो जाए मैं उसका साथ दूं। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके सिर के ऊपर चमकता हुआ सुनहरा रंग दिखाई दिया। यह बहुत अच्छी किस्मत का संकेत था। मैं उनकी बात ठुकरा नहीं पाया। मैंने उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वह लड़की इतनी ज्यादा चिपकने वाली निकलेगी। वह हर समय मुझे मैसेज करती रहती। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी नजरों से ओझल हो जाता तो वह परेशान हो जाती। एक बार तो उसने मुझे 100 से ज्यादा मैसेज भेज दिए। मैं यह सब देखकर थक गया। मैंने सोचा कि एक हफ्ते बाद होने वाले ऑक्शन में उसे भी साथ ले जाऊं। उसी दिन माँ का तलाक भी फाइनल होना था। सुबह हम कोर्ट गए। वहाँ माँ को तलाक मिल गया। पापा ने गुस्से में कह दिया कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। दोपहर को हम ऑक्शन के लिए पहुंचे। वहाँ अचानक पापा से फिर सामना हो गया। माँ अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वह काफी खूबसूरत और आत्मविश्वासी दिख रही थी। पापा ने उसे देखकर समझा कि वह दिखावा करने आई है। उन्होंने तुरंत सुरक्षा गार्ड को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। इस वजह से वहाँ हलचल मच गई। आसपास के लोग हमारी तरफ देखने लगे। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। वे सोच रहे थे कि आखिर हम कौन हैं जो इतनी बड़ी जगह पर हंगामा कर रहे हैं। तभी कुछ लोगों ने उस जगह की ताकत के बारे में बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि यहाँ हमेशा बड़े लोग ही आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पीछे किसी ताकतवर आदमी का हाथ है। मैं यह सब सुनकर परेशान हो गया। मुझे लोगों की नजरें बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने तुरंत अपना काला कार्ड निकाल कर दिखा दिया। कार्ड देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग चुप हो गए। जो गार्ड हमें बाहर निकालने आ रहे थे वे भी वहीं रुक गए। सबने पहचान लिया कि यह बहुत खास कार्ड था। ऐसा कार्ड सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है। उनकी नजरें तुरंत बदल गईं। अब उनके चेहरों पर सम्मान साफ दिखने लगा। कुछ लोग तो हमारे बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन पापा अब भी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने गुस्से में हमें ही गलत ठहराना शुरू कर दिया। तभी किसी ने उन्हें टोक दिया और उनकी बात काट दी। उसने ताना मारते हुए कुछ कहा। यह सुनकर पापा भड़क गए और उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। उस आदमी ने व्यंग्य में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर पापा का चेहरा बदल गया। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उनके हाथ ढीले पड़ गए। उन्होंने यकीन नहीं किया कि मेरे पास इतना खास कार्ड हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अभी एग्जाम देकर आया हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसा कार्ड होना नामुमकिन है। तभी उनकी गर्लफ्रेंड भी बोल पड़ी। उसने कहा कि यह कार्ड जरूर मुझे कहीं से मिला होगा। उसने गार्ड से कहा कि हमें चोर समझकर पकड़ लिया जाए, लेकिन उसकी बात खत्म होते ही एक और आवाज आई। उसने कहा कि अगर मैं चोर होता तो इतना बड़ा परिवार अपनी बेटी को मेरे साथ क्यों भेजता। यह सुनकर वहाँ मौजूद लोग फिर से हैरान हो गए। सबकी नजरें मेरे साथ खड़ी लड़की पर चली गईं। अब सबको समझ आने लगा कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। पापा के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने सोचा कि यह कार्ड उसी लड़की का है। वे तुरंत अपना रवैया बदलकर मेरे पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने अपना कार्ड मुझे देने की कोशिश की। वह मेरे हाथ से काला कार्ड लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने शांत भाव से उनकी तरफ देखा। मैंने साफ कर दिया कि यह कार्ड मेरा है। यह सुनते ही उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ बोलने ही वाले थे कि मैं माँ और लड़की को लेकर अंदर चला गया। हम सीधे सबसे खास कमरे में पहुंच गए। गार्ड ने पापा को अंदर आने से रोक दिया। उसे बताया गया कि
वह उस जगह के लायक नहीं है। यह सुनकर पापा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें वहां से ले गई। वह अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक खास चीज लेना चाहती थी। मैंने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी। मुझे यह सब पहले से ही अंदाजा था। उसने जिस चीज का जिक्र किया वह एक जेड बुद्ध की मूर्ति थी। मैंने हल्का सा सोचा और मुझे यह संयोग काफी दिलचस्प लगा। आज यह चीज उन्हें मिलने वाली नहीं थी। ऑक्शन शुरू हो गई। सबसे पहले वही जेड बुद्ध सामने लाया गया। आमतौर पर ऐसे छोटे साइज की चीजों में लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि आगे और भी महंगी और बड़ी चीजें आने वाली थी। इसलिए शुरुआत में बहुत कम लोगों ने बोली लगाई। पापा को लगा कि यह चीज उन्हें आसानी से मिल जाएगी। उन्होंने आखिरी बार बोली लगाते हुए एक बड़ी रकम जोड़ दी। उन्होंने सीधे 1.5 करोड़ की बोली लगा दी। इतनी बड़ी बोली सुनकर बाकी लोग शांत हो गए। अब कोई भी आगे नहीं बढ़ा। ऑक्शन करने वाला दूसरी बार गिनती करने लगा। पापा आराम से अपनी कुर्सी पर टिक गए। उन्हें लगा कि अब यह सौदा पक्का हो गया। लेकिन जैसे ही आखिरी गिनती होने वाली थी स्क्रीन बदल गई। अचानक नई बोली सामने आ गई। ऑक्शन करने वाले की आवाज तेज हो गई। पापा का चेहरा तुरंत उतर गया। उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि वह इससे ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते थे। उनकी गर्लफ्रेंड घबरा गई और उनका हाथ पकड़ लिया। उसने उनसे कहा कि यह चीज किसी भी हाल में चाहिए। उसने बहाना बनाया कि यह उनके बच्चे के लिए जरूरी था। पापा को अचानक एक आइडिया आया। उन्होंने उसे शांत रहने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाद में मुझसे मांग लेंगे। उन्हें लगा कि मैं मना नहीं करूंगा। उसी समय ऑक्शन खत्म हो गई। अंतिम बोली मेरी तरफ से लगाई गई। 3 करोड़ देकर मैंने वह चीज खरीद ली। माँ ने यह देखकर नाराजगी जताई। उसे इतनी बड़ी रकम खर्च करना सही नहीं लगा। उसने कहा कि इतना पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन फिर उसने खुद ही मान लिया कि आखिर यह सब मेरे ही काम आने वाला है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे अपना फोन दिखाया। मैंने उसे अपने अकाउंट का बैलेंस देखने को कहा। उसने ध्यान से स्क्रीन पर नजर डाली। वह बार बार गिनती करती रही। हर बार गिनने के बाद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इतना पैसा कैसे कमाया। उसने मुझसे पूछा कि क्या यह सब किसी और ने दिया है। मैंने हंसते हुए साफ कर दिया कि यह सब मेरी अपनी कमाई थी। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं इस खास कमरे में क्यों बैठा हूँ। माँ को सब समझ में आ गया। वह खुशी से मेरे गले लग गई। उसने गर्व से कहा कि मैं उसका बेटा हूँ। लेकिन अगले ही पल वह गुस्सा भी हो गई। उसने कहा कि मैंने उसे भी धोखा दिया। उसने मुझसे माफी के बदले कुछ मांगने की बात कही। उसने मजाक में कहा कि उसे एक जोड़ी महंगे झुमके चाहिए। मैंने उसकी बात मान ली। इसके बाद उसने बिना हिचकिचाए महंगे झुमके खरीद लिए। उनकी कीमत 1 करोड़ तक पहुंच गई। यह देखकर पापा की गर्लफ्रेंड परेशान हो गई। उसने गुस्से में पापा से सवाल किया। उसने पूछा कि तलाक में उन्होंने कितना पैसा दिया। पापा अभी जवाब देते उससे पहले मैंने फिर बोली लगा दी। मैंने और भी महंगी चीजें खरीदना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में मैंने कई करोड़ खर्च कर दिए। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम खर्च करना आसान नहीं था। सब लोग मेरे बारे में जानकारी निकालने लगे और जब सच्चाई सामने आई तो सब दंग रह गए। उन्हें पता चला कि मैं बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ लोगों ने तो मुझे अपना परिवार का हिस्सा तक बना लिया था। यह सब सुनकर पापा पूरी तरह चुप हो गए। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। लोग आपस में बातें करते हुए मेरी तरफ देखने लगे। उनकी नजरों में हैरानी और जलन साफ दिख रही थी। पापा यह सब महसूस कर रहे थे लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उनके मन में सिर्फ पछतावा था। उन्हें समझ आ गया कि मैंने जो पहले कहा था वह सब सच था। ऑक्शन खत्म होने के बाद वह जल्दी से हमारे कमरे की तरफ आए। वह मुझसे रिश्ता सुधारने की कोशिश करना चाहते थे लेकिन उनसे पहले ही कई लोग लाइन लगाकर मुझसे मिलने लगे। सब लोग मुझे अपने अपने कार्ड देने लगे। पापा भीड़ में कहीं पीछे रह गए। जब मैं बाहर निकला वह मेरे पास आने की कोशिश करने लगे लेकिन भीड़ के धक्के में वह नीचे गिर गए। वह सीधे मेरे पैरों के पास गिर पड़े। उनकी हालत काफी खराब हो गई। मैंने उन्हें उठाया। उन्होंने सोचा कि शायद मैं अभी भी उन्हें पिता मानता हूँ लेकिन मैंने शांत स्वर में एक बात कही। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि जिस बच्चे के लिए वह सब कर रहे हैं वह उनका नहीं हो सकता। मैंने उन्हें सलाह दी कि वह एक बार जांच जरूर करवाएं। वह पहले की तरह गुस्सा करने वाले थे लेकिन उनकी नजर उनकी गर्लफ्रेंड पर पड़ी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि सच जान लेना ही बेहतर रहेगा। इसके बाद वह उसे लेकर जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। मैंने उन्हें जाते हुए देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैं सोचने लगा कि जब उन्हें सच पता चलेगा तो उनकी हालत कैसी होगी। तभी माँ धीरे से मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि मैं अपना काम करूं। वह खुद उनके पीछे जाकर तमाशा देखने वाली है। उसने मजाक में कहा कि वह वीडियो बनाकर मुझे भी दिखाएगी। यह कहकर वह चुपचाप उनके पीछे चली गई। मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन वह जा चुकी थी। तभी मेरे पास खड़ी लड़की ने अचानक मुझसे बात की। उसकी आवाज पहले से अलग थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरें गहरी और समझदार लग रही थी। मैंने उत्साहित होकर पूछा कि क्या उसे सब याद आ गया है। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने कहा कि अब उसे सब याद आ चुका है। उसने मेरे साथ बिताए समय के लिए
धन्यवाद दिया। उसने मुझे रात के खाने के लिए साथ चलने को कहा। मैं मना करने वाला था, लेकिन उसने पहले ही जगह और समय बता दिया। उसने यह भी कहा कि वह मेरे काम में मदद कर सकती है। मैंने कुछ पल सोचा, फिर मैंने उसका प्रस्ताव मान लिया। वह संतुष्ट होकर वहां से चली गई। मैं वहीं रुककर बाकी लोगों से बात करता रहा। आज मैंने जानबूझकर इतना पैसा खर्च किया था ताकि बड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं। आगे के काम के लिए यह जरूरी था। कुछ समय बाद मैं वहां से निकल गया। रास्ते में मुझे माँ का भेजा हुआ वीडियो मिला। उसमें पापा और उनकी गर्लफ्रेंड आपस में लड़ रहे थे। पापा गुस्से में उस पर हमला कर रहे थे। वह उसे धोखा देने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके लिए अपना परिवार छोड़ दिया और अब वह उन्हें ही धोखा दे रही है। उधर वह भी पीछे नहीं हटी। उसने भी पलटकर उन्हें चोट पहुंचाई। उसने कहा कि वह सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके साथ थी। उसने साफ कर दिया कि उसे उनसे कोई प्यार नहीं था। उसने गुस्से में उन्हें बुरा भला कहा। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह कभी पिता नहीं बन पाएंगे। माँ बहुत खुश थी और लगातार मुझे मैसेज भेजती रही। उसने बताया कि पापा को बहुत जोर से चोट लगी है। उसने मजाक में कहा कि अब वह मर्द बनने लायक नहीं बचे हैं। उसने अपनी किस्मत पर गर्व जताया। उसने कहा कि उसे एक अच्छा बेटा मिला और उसने खुद मेहनत से इतना पैसा कमाया। फिर उसने कहा कि वह अब कचरा उठाने जा रही है। मैं उसे सच बताने ही वाला था, लेकिन तभी मेरी गाड़ी रुक गई। मैं रेस्टोरेंट के सामने पहुंच चुका था। मैंने सोचा कि उसे जो पसंद है करने दूं। मैं अंदर चला गया। वह लड़की पहले से वहां मौजूद थी। उसने मुझे देखकर कुर्सी खींचकर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया और वह चुपचाप मुझे देखने लगी। उसकी नजरें देखकर मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मुझे लगा कि वह कुछ अलग बात कहने वाली है, लेकिन उसने अचानक एक अलग सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि वह हमेशा एक भाई चाहती थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे अपनी बहन मान सकता हूँ। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत हाँ कर दिया। मुझे भी यह रिश्ता ज्यादा सही लगा। मैं मन ही मन खुश हो गया कि अब एक मजबूत सहारा मिल गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।